तो माना जाए कि ये आपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। निश्चित रूप से। उसी क्षेत्र को चुन रहे हैं जहां से जगदेव बाबू ने अपना कार्य शुरू किया था। नीतीश कुमार से कोई बात हुई है, इशारा मिला है? निश्चित रूप से शिक्षा का जो सुधार हुआ है उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको मैं पूरा करूंगा। और तो अभी कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ जाने का इरादा है, क्योंकि चुनावी घोषणा तो अभी हुई नहीं। कहाँ कहाँ नहीं, ये 3 प्रखंड है हमारा, कुर्था, करपी और बंसी। मैं तीनों प्रखंड में और निरंतर हमेशा लगभग 5 सालों से मैं घूम रहा हूँ। पार्टी से जाना चाहते हैं और जिस पार्टी की जीत हुई थी तो उसको कैसे पाटेंगे? उसका कारण था कि हमारे जो अभी अंग हैं वो अलग थे। तुलना जब होगी तो उनसे होगी, उसको कैसे आप? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि और कनेक्टिविटी को लेकर क्या बेहतर आप कर सकते हैं? देखिए, अभी हमें नहीं लगता है, क्योंकि कुर्था से आप चलेंगे तो एक सकूरा बाग की रोड भी है और उसके बाद किंजर होकर के भी जहानाबाद जाती है। लगता है कि अब एक बार नीतीश जी भी विश्वास जताएंगे कि सेकंड लाइन तक की बात पहुंचे। नहीं, वो बात हमारी नीतीश जी के यहाँ भी पहुँच चुकी है। साक्षरता दर बढ़ाने और शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए आप क्या खास करेंगे? देखिए, साक्षरता नहीं, हम तो शैक्षणिक स्तर बढ़ाने की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा अब किसी भी वक्त हो सकती है। चुनाव आचार संहिता लगने में अब ज्यादा से ज्यादा महीना या 1.5 महीना का वक्त बाकी होगा। जाहिर है, जो लोग चुनावी रेस में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। डोर टू डोर कैंपेन शुरू कर दिया है, लोगों से मिलना जुलना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब कि चुनावी मोड में आ गए हैं। हमारे साथ आज जहानाबाद और अरवल के एक मशहूर शिक्षाविद हैं जिनसे बात करेंगे, क्योंकि ये भी चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं और समाजवादी नेता भी हैं। पहले तो आप दर्शकों को अपना पूरा परिचय बता दीजिए। डॉक्टर परमानंद सिंह, और हमारा घर किंजर पंचायत के खोजन ग्राम में है और कुर्था विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूं और पेशे से एक कोचिंग संचालक शिक्षक भी हूं। परमानंद बाबू, तो आप अभी यहाँ पर किंजर में आए, यहाँ वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। क्या इसको माना जाए कि ये आपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है? निश्चित रूप से। और मैं आज से नहीं, ये तो मेरा गृह क्षेत्र भी है और पहले भी अपने एनजीओ के माध्यम से मैं यहाँ कार्य करता रहा हूँ, सामाजिक कार्यों में पहले से लगा हुआ हूँ। और लगभग 5 साल से ये आप पता करेंगे कुर्था के पूरे विधानसभा में लगभग हम 80 से 90% गाँव को हमने कवर कर लिया है और साथ में सुख दुख में मैं शामिल होता हूँ। ये जो धरती है मगध की, ये धरती समाजवादियों का गढ़ माना जाता है। कई प्रखर जगदेव बाबू जैसे लोग हुए और ये भी सुनने में आ रहा है, जानकारी मिल रही है कि आप उसी क्षेत्र को चुन रहे हैं जहां से जगदेव बाबू ने अपना कार्य शुरू किया था। सतदेव कुशवाहा से लेके बाकी लोग अभी हाल तक यहाँ नागमणि भी उनका क्षेत्र भी रहा है। अभी उसी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, तो क्या जदयू के किसी वरिष्ठ नेता से या सीएम नीतीश कुमार से कोई बात हुई है, इशारा मिला है? निश्चित रूप से सेकंड लाइन के जितने भी जदयू के नेता हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं कि किस विधानसभा में कैसे लोगों को और किनको टिकट देना है, और आज नहीं हमेशा मैं मिलते रहता हूं और उन लोगों का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। क्या कुछ प्रमुख चीजें हैं दिमाग में जिसको आप लेके चल रहे हैं कि चुनाव जीतकर उन चीजों को पहले यहाँ जो है क्षेत्र में करना है? सबसे पहले मैं एक शिक्षक के नाते शिक्षा का जो सुधार हुआ है उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको मैं पूरा करूंगा, और दूसरा सिंचाई के साधन की व्यवस्था अपने विधानसभा में, ताकि लोगों को जो उपज जो होता है वो आसानी से हो सके, क्योंकि यहाँ की भूमि जो है वो सोना उगलने वाली है। अगर सिंचाई का अच्छा साधन हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाई खुशहाल होंगे, और जब किसान भाई खुशहाल जब हो जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा विधानसभा का लोग खुशहाल होंगे। तो अभी कहाँ कहाँ घूमे और कहाँ कहाँ जाने का इरादा है, क्योंकि चुनावी घोषणा तो अभी हुई नहीं? कहाँ कहाँ नहीं, ये 3 प्रखंड है हमारा, कुर्था, करपी और बंसी। मैं तीनों प्रखंड में और निरंतर हमेशा लगभग 5 सालों से मैं घूम रहा हूँ। और ये लगभग हमारा ऐसा नहीं है कि कोई प्रखंड, कोई पंचायत और कोई गांव छूटा हुआ है।
और ख़ास करके मैं कुछ सामाजिक कार्यक्रम भी करवाया हूँ, जिसमें लोगों को इनवाइट करके उनको प्रोत्साहित किया हूँ, सम्मानित भी किया हूँ, और ऐसे भी मैं घूमते रहता हूँ क्षेत्र में। अच्छा, 2020 का जो चुनाव हुआ था उसमें फासला बहुत रह गया था। आप जिस पार्टी से जाना चाहते हैं और जिस पार्टी की जीत हुई थी, तो उसको कैसे पाटेंगे? उसका कारण था कि हमारे जो अभी अंग हैं वो अलग थे। जैसे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय चिराग पासवान जी अलग अलग इलेक्शन लड़े थे। आज वो दोनों मेरे साथ हैं और साथ में मांझी जी भी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का वोट ज़्यादा है और कुर्था में निश्चित रूप से जदयू जीतेगा। जगदेव बाबू उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं, अगर आप वहां जा रहे हैं तो आपकी तुलना जब होगी तो उनसे होगी, उसको कैसे आप? ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं जगदेव बाबू के कर्म क्षेत्र में हूँ और उसी उनके कार्यों, अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का हमें मौका मिलेगा। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पूरी कोशिश करूँगा और 100% मैं अपना दूंगा ताकि उनके जो अधूरे सपने हैं मैं उनको पूरा करूँ। मैं उनके बराबर तो नहीं हो पाऊँगा, ये निश्चित है कि मैं उनके बराबर नहीं हो पाऊँगा, लेकिन उनके जो अधूरे कार्य हैं वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये सबसे बड़ी जो चीज है कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी। कुर्था जो क्षेत्र है वो जहानाबाद से और अरवल से दोनों से दूर पड़ता है, तो कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी को लेकर क्या बेहतर आप कर सकते हैं? देखिए, अभी हमें नहीं लगता है, क्योंकि कुर्था से आप चलेंगे तो एक सकूराबाद की बाग की रोड भी है और उसके बाद किंजर होकर के भी जहानाबाद जाती है। अब थोड़ा-सा बात आ रही है कि रेलवे लाइन की भी बात कभी-कभी चलती है कि अगर जहानाबाद से अरवल को रेलवे लाइन से जोड़ दिया जाए, तो थोड़ा-सा कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगा। अब आगे जब हम किसी पद पर आएँगे, तो फिर विचार करेंगे, कोशिश करेंगे कि लोगों का जो कनेक्टिविटी है, यानी जो दूरी है मुख्यालय जाने का, वो कम हो सके। अच्छा, एक सवाल जो 2025 के चुनाव को लेकर जो तैर रहा है फिजा में, वो ये है कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। आप भी पहली बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि अब एक बार नीतीश जी भी विश्वास जताएंगे कि सेकंड लाइन तक की बात पहुंचेगी? नहीं, वो बात हमारी नीतीश जी के यहाँ भी पहुँच चुकी है और सेकंड लाइन से तो हमेशा बात होती है। और ये माननीय नीतीश कुमार जी का ये भी कहना है कि इस बार निश्चित रूप से नए जो योग्य उम्मीदवार हैं, जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिनको लोग जानते हैं, पहचानते हैं और जिनके बारे में बात करते हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए। अच्छा, आप चूंकि शिक्षाविद हैं तो एक अहम सवाल जो आपसे बनता है, एक तो शैक्षणिक स्तर जो है उसकी बात ना भी करें, साक्षरता की बात करें तो वो भी लगभग 40-42 के आसपास अटक जाता है। महिलाओं की साक्षरता दर और भी कम है, तो इस क्षेत्र में साक्षरता दर बढ़ाने और शैक्षणिक स्तर बढ़ाने के लिए आप क्या खास करें? देखिए, साक्षरता नहीं, हम तो शैक्षणिक स्तर बढ़ाने की बात करेंगे। साक्षरता तो हो गया कि किसी को अगर मान लिया जाए कि साइन करने या अपना नाम लिखने आ गया तो वो साक्षर हो गया, तो उससे काम नहीं चलेगा। मैं ऐसा लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ जिससे कि आज बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी दूर हो और इतना लोगों को मिल जाए अपने नॉलेज के बदौलत कि वो अपना जीवन यापिका अच्छा से कर सकें। जातियों को मैनेज कैसे करेंगे? जाति एक अहम मुद्दा होता है चुनाव में। सब मैनेज है, इसमें कोई बाधा नहीं है। देखिए, जब कोई काम करने वाला ईमानदार और शिक्षित आदमी अगर आपका प्रतिनिधित्व करना चाहता है, तो आज के समय में और ख़ास करके जो हमारी पार्टी है, उसमें किसी जाति को तरजीह नहीं दिया जाता है और निश्चित रूप से हमारे जैसे लोग जब विधानसभा में आएंगे, तो सभी लोग मिल कर के और सहयोग करेंगे। तो परमानंद सिंह जो कि कुर्था क्षेत्र से चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, हालांकि अभी सब कुछ इनके पार्टी नेतृत्व पर निर्भर करता है, लेकिन लोगों ने बताया कि कोरोना काल के समय से ही सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले परमानंद सिंह लोगों के सुख और दुख में काम आते हैं। ऐसे में किंजर में यहाँ आए थे, इन्होंने वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और चुनावी अभियान हुई, इसको समझिए, ये लोगों से डोर टू डोर जाकर मुलाकात कर रहे हैं। आने वाले समय में इनके नतीजे पता चलेंगे कि क्या कुछ होता है।